मैं नहा के आऊं। तो वो बेचारा परेशान है क्योंकि नहा के आ गया और पत्नी को देर लगी, तो झाड़ पे चढ़ के देखने लगा दूर तक कि कुछ दिखता है। तो देख रहा कि अब वो मटकते मटकते चली आ रही है। तो दूर से देखा, अरे रांड तू कहाँ मर गई थी? और आया पास में, अरे तेरा धनी मरे, और पास में अरे तेरा बेटा मरे, अरे तू नपुती हो जा। तो वहाँ एक पंडित जी भी बैठे थे। उन्होंने सोचा ये जितनी गालियाँ दे रहा है ये औरत, कोई इसकी नौकरानी होगी। तो पूछा क्यों भैया ये गाली किसको दे रहा है? बोले ये रांड को दे रहा हूँ। रांड को दे रहा है? ये मेरी औरत, इस रांड को दे रहा हूँ। तो तेरी नौकरानी नहीं, नौकरानी नहीं है, ये रांड मेरी औरत है। तो उसके भैया तू जानता है इस गाली का किसको लग रही है, इसका अर्थ जानता है? बोले जो साला गाली का अर्थ जाने उसको लगे, मेरे को कुछ पता नहीं। तो पंडित जी अपना चुपचाप चले। तो जिसने पाप का भाव रखा है उसको पाप लगेगा, और जिसने पुण्य का भाव रखा उसको पुण्य लगेगा। मेरे दृष्टि में ना पुण्य है ना पाप है, ना बंध है ना मोक्ष, में निर्द्वंद हूँ, दोनों से अलग हूँ। तो मान्यता की बात है। तो जानने मात्र से अगर कोई चीज विश्व में मिलती है, जानने मात्र से, वो एक परमात्मा है। और एक पुष्प भी, ये पुष्प भी जानने से नहीं मिलेगा, मेरे को हाथ लंबा वहां तक करना पड़ेगा और फिर उसको वहां से तोड़ना। एक पत्र भी चाहिए तो मुझे हाथ लंबा करना पड़ेगा। बिना कर्म किए संसार का एक पत्र भी, एक पत्र, एक तिनका भी नहीं मिलेगा, एक कांटा भी नहीं मिलेगा बिना कर्म की संसार का। पर परमात्मा एक ऐसी चीज है जो ज्ञान मात्र से मिलता है, इसमें कर्म करने की कोई जरूरत ही नहीं। इतना तो सहज है। क्यों सहज है? कि वो तुमसे अलग होता तो कुछ करना पड़ता। यह पाप पुण्य अज्ञानी की भाषा है, द्वैत की भाषा है, अहंकार की भाषा है। ज्ञानी में एकत्व का भाव आ जाता है, भिन्नता मिट जाती है, कामना समाप्त हो जाती है। तो ज्ञानी के मन में एकत्व की भावना जग जाती है कि हम सब एक है, सबका मालिक एक, ऐसा भाव आ जाता है। तो अब किससे तो वो राग करे और किससे द्वेष करे, किसको अपना बनाए किसको पराया बनाए। इसलिए उसके मन में ये द्वंद्व नहीं रहता, बल्कि सबके प्रति एकत्वता की भावना आ जाती है। दो का भेद समाप्त हो जाता है, फिर कैसा पुण्य कैसा पाप। जैसे संपूर्ण शरीर में अज्ञानी को भी अहम बुद्धि एकत्व भाव रहता है, जैसे संसारी लोगों को भी ब्रह्म ज्ञान नहीं है, आत्म ज्ञान नहीं है, लेकिन उनको इस शरीर के अंदर 17 कहो कि 19 कहो कि 25 कहो, अलग अलग सब जगह काम हो रहे हैं। ये अपना काम करती है, ये अपना काम करता है, ये अपना काम, सब काम करते हैं, लेकिन इस पूरे शरीर में उसको एकत्व भाव रहता है। पैर का दर्द भी वो अपना दर्द मानता है, सर का दर्द भी अपना दर्द मानता है, पेट का दर्द, पीठ का दर्द, कमर का दर्द भी अपना मानता है। इस हाथ से चाकू इस अंगुली पे लग गया तो चाकू इधर से छीन के इस अंगुली पे फिर मारेगा, वो जानता ये दर्द भी मेरा और वो दर्द भी। तो अज्ञानी भी पूरे शरीर के साथ में अपनी एकता स्थापित करता है, अज्ञानी। तो ज्ञानी पूरे संसार में इसी प्रकार एकत्वता का भाव रखता है। जहाँ भी दृष्टि जाती है एक परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं देता। जित देखूं, गोपियाँ क्या कहती, जित देखूं तित श्याम, या भगत कहता है सिया राम मैं सब जग जानी। तो इनकी बुद्धि से भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है, अभेद भावना
जाग जाती है। कैसी अभेद भावना? जैसे अज्ञानी को अपने पूरे देह के प्रति एक भाव आ जाता है। अपने हाथ से ईंटा या पत्थर छूटकर अपने पैर पर चला जाता है तो हाथ को दंड पीठ के बदला लेगा, क्योंकि अरे ये हाथ का भी तो दर्द मेरे को ही सहना है, पैर का तो दर्द था ही। तो अज्ञानी को जैसे संपूर्ण शरीर की क्रियाओं में, अंगों में एकत्वता का भाव होता है, ज्ञानी को सारे शरीर के जीवों में एकत्वता का भाव रहता है। जैसे संपूर्ण शरीर में अज्ञानी को अहम बुद्धि एकत्व भाव रहता है, वह व्यक्ति नीचे से मल त्याग करता है एवं ऊपर से भोजन करता है। तब इसमें किस क्रिया का उस व्यक्ति को पुण्य पाप स्पर्श करेगा? जब अज्ञानी भी ऐसा नहीं सोचता है कि मल त्याग का कर्म खराब व पाप रूप है तथा भोजन करना पुण्य कार्य है, तब जिस ज्ञानी को सर्वात्मा भाव जागृत हो चुका है, क्या वह अपने विराट समष्टि शरीर के किसी व्यष्टि शरीर के साथ किसी प्रकार की क्रिया करने पर उसे पुण्य पाप का भाव उदय हो सकेगा? कभी नहीं। ज्ञानी पर शास्त्र का शासन अधिकार नहीं होता है। शास्त्र का शासन अज्ञानियों के लिए है। वेद शास्त्र शासन अज्ञानी को सत्मार्ग पर चलाने एवं कुमार्ग से हटाने हेतु विधि निषेध का वर्णन करते हैं कि क्या करे क्या न करे, किंतु ज्ञानी के ऊपर शास्त्र अनुशासन नहीं चलते हैं, शास्त्रों के ऊपर ज्ञानी है। ज्ञानी से उत्पन्न शास्त्र ज्ञानी पर ही शासन नहीं कर सकते। ज्ञानी तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, उस पर कौन दूसरा ज्ञानी आकर सदोपदेश करेगा? ज्ञानी की जीवन शैली मुमुक्षु साधक हेतु साधना बनती है। तो ज्ञानी का जो जीवन होता है, अज्ञानियों के लिए वह साधन बन जाता है, पर ज्ञानी के ऊपर कोई शास्त्र का शासन नहीं रहता है। अज्ञानियों को ही कहना पड़ता है ये करो और ये न करो। आप ही जैसे छोटा बच्चा है, वो कुछ समझता नहीं, टट्टी में लपटा हुआ है, हाथ भी उसके है और मुख में भी जा रहा है, क्योंकि वो बच्चा है, उसको पता नहीं, उसे बताना पड़ता है। तो ज्ञानी भी सब में एक भाव रखता है, इसलिए उसको बताना नहीं पड़ता कि ये करो और ये मत करो, उसकी समता दृष्टि रहती है। शास्त्र के अर्थ शास्त्रों में नहीं मिलते हैं। तो शास्त्र के जो तात्पर्य है वो शास्त्र में नहीं है। ये रामायण पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, भागवत पढ़ते हो, लेकिन उसका जो अर्थ है न गीता में नहीं मिलेगा, रामायण में नहीं मिलेगा। किसमें मिलेगा? जिसका उस तत्व का, जिसने उस तत्व का अनुभव किया है, उसे उसका अर्थ मालूम पड़ेगा। गीता में लिखा है कि शुक्ल पक्ष में जो मरेंगे उनका पुनर्जन्म नहीं होगा, और कृष्ण पक्ष में जो मरेंगे उनको फिर जन्म लेना पड़ेगा। क्यों? गीता में तो लिखा है। हाँ, तो अभी तुम देखोगे कि कोई ज्ञानी संत और कृष्ण पक्ष में, यानी अंधेरी रात्रि का जब समय होता है उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं, उजेली रात्रि को शुक्ल पक्ष। तो तुम सोचोगे ये ज्ञानी और ये अंधेरी रात्रि में मरा है, इसको फिर जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि गीता में लिखा है। और एक हत्यारा, एक कसाई, और शुक्ल पक्ष की रात्रि में उसके प्राण छूटे तो तुम सोचोगे इसका तो मोक्ष हो गया, क्योंकि गीता में, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं लिखा है। कृष्ण पक्ष में मतलब देह भाव में जो प्राण छोड़ेगा वो काली रात्रि, उसमें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा।
और जिसने आत्मभाव में देह त्याग किया वो उजेली रात्रि, आत्मा उज्जवल है, शुद्ध है, तो उसको पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ेगा। ये अर्थ है। पर गीता में पढ़ने वाले क्या सोचेंगे? आकाश में देखेंगे उजेली रात्रि है कि अंधेरी रात्रि। उजेली रात्रि में मरा है कोई पापी तो मुक्त हो गया, और अंधेरी रात्रि में ज्ञानी मर गया तो फिर बंधन। हाँ, ये अर्थ नहीं। एक ऐसे ही एक व्यापारी का व्यापार बहुत बड़ा था, होलसेल का व्यापारी, और उसका एक बेटा था। तो बाप मर गया, तो बहुत लोगों से उसका लेन देन था। तो वो आए, हमको इतना रुपया दो, हमको इतना रुपया दो, तुम्हारे पिता को हमने इतना माल दिया था, इतना गेहूं दिया, इतना मक्का, हमारा इतना धान था। तो वो देता गया और बिल्कुल निर्धन हो गया। तो सोचा क्या मेरे बाप ने किसी को भी दिया नहीं, सबको देना छोड़ के गया, अरे अपना भी तो कुछ होगा। तो उसने उसके रोकड़ बाही को देखा जिसमें लिखा जाता था आना जाना, डेबिट क्रेडिट। तो एक जगह उसको लिखा कि मैंने चैत्र शुक्ल नवमी के दिन के 12 बजे मंदिर के गुम्मच में 15 लाख सोने की अशर्फियां रखी है, जरूरत हो तो निकाल लेना। तो बहुत खुशी हुई उसको। तो वो मेरा बाप इतना धनी था कि उसने मंदिर के कलश में रखा है। तो जल्दी से गया, सीढ़ी लगा के, घर में ही मंदिर था, उसके कलश को ऊपर वाले को तोड़ा तो एक पैसा भी नहीं निकला। और बड़ा शर्म लगी कि लोग क्या कहेंगे, बाप ने तो मंदिर बनाया और ये बेटा नास्तिकवादी मंदिर को तोड़ दिया। तो क्या करूं? तो जो आता है, देखो भैया इसमें क्या लिखा है। बोले चैत्र शुक्ल नवमी के दिन के 12 बजे मंदिर के कलश में 15 लाख सोने की अशर्फियां हैं। तो वहाँ तो नहीं है, तो किसी ने निकाल लिया होगा बनाते समय। बहुत परेशान एक बूढ़े आदमी के पास गया, उसको कहा कि दादाजी जरा आप इसका देखो तो ये बात सही है कि गलत है। बोले बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बूढ़ा आदमी था। क्या लिखा है? चैत्र शुक्ल नवमी के दिन के 12 बजे मंदिर के कलश में 15 लाख अशर्फियां हैं, निकाल लेना। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है। पर मैंने तो तोड़ के देख लिया, वहाँ एक भी नहीं है। बोले नहीं, तुमको मिलेगी। क्या मिलेगी? बोले जाओ अभी मंदिर का कलश वापस बंद करवा दो। तो पैसा भी नहीं। बोले मेरे से ले जा, 1000 रुपया दिया, जा और चैत्र शुक्ल नवमी के दिन सुबह मेरे पास आना। मंदिर का कलश वैसा ही बनवा दिया और चैत्र शुक्ल नवमी के दिन, सीधे बैठो। क्या देख रही हो? तुम्हारे पैरों को देख रही हो? क्या देख रही थी? बोलो, नीचे क्या देख रही थी? तो चैत्र शुक्ल नवमी के दिन 12 बजे की बात थी। सुबह ही गया कि मैं आ गया, आपने कहा था मैं बताऊंगा, ये रुपया है, धन है, तो चलिए। तो वह ले गया। मंदिर कहाँ है? उसके अंदर उसको लेकर गए। बोले बैठ के यहाँ भजन करो। 11:55 हो गए, तब कहा उठो और अब परिक्रमा करो। तो मंदिर की उसने परिक्रमा कराई। जैसे 12 बजे उसने अपने पैर रखकर बताया, वो बूढ़े ने, यहाँ तुम्हारे बाप ने रुपया रखा है। तो लड़के ने सोचा ये आदमी बूढ़ा है, पागल भी है। मंदिर के कलश के अंदर बोला था कि ये यहाँ बता रहा है। बोले मंदिर का कलश तो वहाँ है। अरे भाई वो तो वाचार थे, उसका लक्ष्य, उसका रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब यहाँ पड़ रहा है। उतने मंदिर के कलश में 15 लाख अशर्फी कहाँ से घुसेगी? हाँ, तो ये जैसे हटाया और वो मटका उसको धन का मिल गया। तो शास्त्रों में लिखी बात शास्त्र नहीं समझा सकेंगे,
वो अनुभवी व्यक्ति ही जो वहाँ तक पहुँच के आया है वही बता सकेगा। शास्त्री तत्व नियतम गुहायाम महाजना येन गथा सपंथा, जो जाकर आए हैं वो उसकी बात बताएंगे। अभी कोई तुमको कैलाश की बात बता दे, जिसने पुस्तक पढ़ी हो, तुम उसके सहारे जाओगे तो यात्रा तुम्हारी सफल नहीं होगी। चार धाम की यात्रा के लिए भी कोई जाते हैं तो फिर दूसरे व्यक्ति पूछते भाई हमको बताओ कौन सी धर्मशाला में ठहरे, कहाँ भोजन अच्छा मिलेगा, कौन सा पंडा, वो बता देते हैं। अनुभव करके आए, जिसने अनुभव नहीं किया पुस्तक पढ़ के सुना रहा है तो वह अर्थ ठीक से नहीं समझा सकेगा। तो शास्त्रों की गूढ़ बातें शास्त्रों में नहीं है बल्कि महात्माओं के हृदय में है। तो पुस्तक पढ़ के कोई अपना हम ही पढ़ लेंगे अष्टावक्र गीता, रोज रोज ये आने की क्या जरूरत है। हाँ, हमारे घर में ही अष्टावक्र गीता है, हमारे घर के अंदर तो वो क्या है देखने का, उसी में देख लेंगे। तो वो यंत्र जिसमें देख लोगे, वो टीवी, वो तुम्हारा कल्याण, वो तो जड़ है, वो जड़ तुमको ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकेगा। शास्त्रों में तो शब्दार्थ मिलते हैं, लक्ष्यार्थ तो उन महात्माओं, महाजनों, महाशयों के हृदय में छुपे होते हैं जो उस मार्ग से चलकर परम धाम पहुँच कर बैठे हैं एवं मुमुक्षुओं, श्रद्धालुओं को परम धाम पहुँचा देते हैं। अनुभवी ज्ञानी संत मुमुक्षु को समझाते हैं कि देख, जो होता है होने देना, पाप पुण्य का हिसाब मत करना, न शुभ अशुभ का निर्णय करना, जो होता है उसके साथ बहते रहना, तुम कर्ता न बनो। देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, यहाँ तक ध्यान समाधि को भी कर्ता नहीं बनो। ज्ञानी केवल घटनाओं, अवस्थाओं, क्रियाओं व उनके फलों का, सुख दुख का एकमात्र दृष्टा साक्षी रहता है। ज्ञानी जो है न तो ध्यान का अभिमान करता है, न समाधि का अभिमान करता है, न कुंडलिनी जागृति का, न अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में चढ़ाने का अहंकार करता है, बल्कि ज्ञानी तो इन समस्त क्रियाओं से पृथक अपने को केवल एक दृष्टा साक्षी रूप में ही जानता है और किसी भी अवस्था का अहंकार नहीं करता है। इसलिए कर्तापन के अभाव में पुण्य पाप उसे नहीं होते हैं। किसको? ज्ञानी को। किस लिए पुण्य पाप नहीं लगते? कर्तापन का अभिमान ही नहीं है। कर्तापन का अभिमान ही इस जीव को 84 लाख योनियों में भटकाता है। कर्तापन का अभिमान या देह का अभिमान, देह को मैं करके मान लिया, मैं माधुरी हूँ। कोटि गायों की हत्या का जो पाप होगा उससे ज्यादा पाप उसे लग गया, लग जाएगा नहीं, लग गया एक बार। और ये तुम कब से कह रहे हो? जन्म से ही अपने अपने नाम, अपने अपने जाति का अहंकार सबको है, सबको है, लेकिन बेहोश हो रहे हैं। कोई को होश नहीं कि हम इतने पाप करते जा रहे हैं। और क्या, मैं तो निष्पाप हूँ, मैंने तो कोई पाप नहीं किया। और एक कोटि कोटि जन्मों में कितनी हत्याएं की है। बाप को मारा, माँ को मारा, गुरु को मारा, पति को, पत्नी को मारा, गाय ढोर को, करोड़ों करोड़ों को मारता मारता चला आ रहा है। और जीव कहता मैंने तो कभी कोई पाप बिना पाप किए होता तो ये कभी का मुक्त हो जाता। तो ये पाप हो रहा है कब से? अनादिकाल से। तो कितना पाप होगा इसकी गिनती एक श्वास में जात है। एक श्वास में कितना पाप पैदा हो जाता है? कोटि कोटि गायों की हत्या से भी ज्यादा। तो जो दिन भर में कितनी श्वास लेता है,
21,600 और एक श्वास में कोटि कोटि गायों की हत्या का पाप जुड़ा हो तो फिर करो गुणा, कर पाओगे, गिन पाओगे? एक ही दिन का ये तो फिर तुम्हारा 30 दिन का महीना, फिर 12 महीने का तुम्हारा वर्ष, और फिर तुम्हारी आयु 7500 वर्ष। ये तो एक जीवन। फिर 84 लाख योनियों में भी तुमने हाथी बने तो हाथी हूँ, कुत्ता बने तो मैं कुत्ता हूँ, इंद्र बने तो मैं इंद्र हूँ, या मैं सांप बना तो यही अभिमान करते चले आ रहो। इसलिए भगवान कहते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जितने बालू रेती का कण हैं, मिट्टी के कण हैं, वो गिने नहीं जा सकते। फिर भी अगर गिन सकते हो तो गिन लो, पर तुम अपने पापों की गणना, क्योंकि इतने जन्मों से तुम ये करते आ रहे हो, कितना पाप है। पर भगवान कृष्ण कहते हैं तुम चिंता मत करो, दुनिया में जितने पापी हैं और वो जितना पाप करते हैं उससे ज्यादा पाप करके मेरे पास आ जाओ, तो मेरे पास ऐसी नौका है, ज्ञान नौका, जिस पर बिठाकर तुमको भवसागर से निस्संदेह पार कर दूंगा। ऐसी अग्नि तुम्हारे अंतःकरण में प्रज्वलित कर दूंगा कि वो सब जन्मों के पापों को जलाकर खाक कर दे। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। तो ज्ञानी लोगों के मन में कर्तापन का और देह का अभिमान नहीं है, इसलिए उनको कोई पुण्य पाप स्पर्श नहीं करते हैं। पर अज्ञानी का तो यही देह भाव भी है और कर्ता भाव है, इसलिए उनको पुण्य पाप लगता है। जो कर्म का कर्ता बनता है वही पुण्य पाप से बंधता है। कौन पुण्य पाप में बनता है? कर्म में मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये किया था, बस बंधन लग गया। राम, कृष्ण, हनुमान, अर्जुन द्वारा युद्ध में कितने योद्धा, सैनिक, पशु मरने पर भी वे किंचित पाप को प्राप्त हुए, ऐसा कहीं पढ़ने में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अर्जुन के मन में कर्तापन का भाव ही नहीं था। भगवान ने कर्म कर, पर ऐसा कर कि कर्म न कर। कर्म कर लेकिन ऐसा कर्म कर कि कर्म न कर, यानी मैं करता हूँ ये भाव ही न आए, तो अर्जुन को कोई पापी नहीं ठहराता, बल्कि उसने संपूर्ण जीवन क्रिया को लीला रूपी कहा है। जैसे सूर्य सब जीवों के शुभ अशुभ कर्मों का प्रकाशक होता है, जैसे गांव में अग्निकांड होने पर पशु पक्षी, मंदिर, मूर्ति, मनुष्य सब जल भस्म हो जाते हैं, वर्षा से नदी बाढ़ हो जाने पर पशु मनुष्य बहकर डूबकर असंख्य प्राणी मर जाते हैं, आंधी, तूफान, सुनामी, सुपर साइक्लोन, भूकंप में लाखों प्राणी मर जाते हैं, ईश्वर द्वारा संपूर्ण सृष्टि का ध्वंस, प्रलय हो जाता है, परंतु इन सभी में कोई पुण्य पाप का भागी नहीं बनता है। स्पष्ट है अर्थ, समझ में आ गया कि नदी की बाढ़ में कितने मर जाते हैं, गांव में आग फैल गई, जंगल जल जाते हैं, पर कोई उसमें पाप का भागी नहीं बनता है, क्योंकि कर्तापन का अभिमान नहीं। तो जिस कर्म में कर्तापन का अभिमान नहीं, वो कर्म निष्कर्म हो जाता है, अकर्म हो जाता है, उसमें बंधन नहीं लगते हैं। क्योंकि उन सब क्रियाओं के प्रति कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता है। इसी तरह ज्ञानी का मन विषय भोग ग्रहण करता है, किंतु ज्ञानी उन क्रियाओं के प्रति साक्षी होने से असंग, निष्क्रिय रहता है। ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत् मा कश्चित् दुःखात् भवेत् सब सुखी रहें सब सुखी रहें सब निरोग रहें सब निरोग रहें सभी रूपों में सभी रूपों में हम एक आत्मा को देखें हम एक आत्मा को देखें सभी रूपों में सभी रूपों में हम एक परमात्मा को देखें हम एक परमात्मा को देखें सभी रूपों में सभी रूपों में हम अपने को देखें हम अपने को देखें इसलिए हमारे द्वारा इसलिए हमारे द्वारा हमारे ही अन्य शरीर को हमारे अन्य शरीर को मन वचन कर्म से मन वचन कर्म से कष्ट न पहुँचाएं कष्ट न पहुँचाए कष्ट न दें कष्ट न दे यदि अज्ञानतावश यदि अज्ञान का वश मन वचन कर्म से मन वचन कर्म से किसी जीव को कष्ट पहुँचाया है किसी जीव को कष्ट पहुँचाया है दुख पहुँचाया है दुख पहुँचाया है अपमानित किया है अपमानित किया है अपशब्द कहे हैं अब शब्द कहें और उसके मन में और उसके मन में हमारे प्रति वैर भाव जगा है हमारे प्रति भेदभाव जगा है तो हम उससे क्षमा मांगे हम उसे क्षमा मांगे वो हमें क्षमा कर दे वो हमें क्षमा कर दे अब हमारे मन में शत्रु भाव नहीं है अब हमारे मन में शत्रु भाव नहीं है सभी का मंगल हो सभी का मंगल हो सभी का मंगल हो सभी का मंगल हो शत्रुता की निवृत्ति शत्रुता की निवृत्ति प्रेम भाव से प्रेम भाव से समता भाव से समता भाव से आत्मीयता से